कुछ नेचुरल फिनोमिनन्स देखेंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के साहिल पर मरी हुई मिली और रातों रात ही फुर्सरार तरीके से गायब भी हो गई थी। ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कई पॉइंट इस हादसे की वजह के बताए, मगर किसी भी पॉइंट को दावे के साथ एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2009 में रिलीज होने वाली मूवी 2012 में यही बताया गया था कि 2012 में ये दुनिया तबाह हो जाएगी, जबकि ये वाकया भी जनवरी 2012 में ही हुआ था। इस वाकये के बाद लोग यही समझने लगे थे कि सच में 2012 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक मछलियां तूफान की वजह से साहिल पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये साहिल पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, मगर आज तक इस पुरस्कार वाक्य पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। नंबर 2, ब्लॉब जेली रेन। 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के ओकविले नामी शहर में सुबह 3 बजे अनोखी बारिश देखने को मिली। इस बारिश में जेली या जेलेटिन जैसी गाढ़ी चीज आसमान से जमीन पर गिरी। ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा मादा बारिश के साथ जमीन पर गिरा। इसे ब्लॉब जेली रेन का नाम दिया गया। ओकविले के 20 स्क्वायर माइल के एरिया में सिर्फ 3 हफ्तों के दौरान 7 बार ये बारिश देखने को मिली, जो बाद में जमीन में डिसॉल्व हो गई। इस जेली जैसे मादे को जिसने भी छुआ वो बुखार, सांस लेने में तकलीफ और सर्दी जुकाम जैसी बीमारी का शिकार हो गया और इन मरीजों को ठीक होने में कई महीने लगे। वहीं कई कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर इस बारिश की वजह से मौत के मुंह में चले गए थे। तहकीकात करने पर पता चला कि इस जेलीनुमा मादे में भी इंसानों के जिस्म में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे सेल्स मौजूद थे और 2 ऐसे बैक्टीरिया थे जो इंसानों को बीमार करते हैं। कुछ ही दिनों में इनके सैंपल्स भी लॉकर्स रूम में से गायब हो गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी प्लेन से इसे गिराने की बात को भी झूठा करार दे दिया। आज तक ये बारिश एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 3, लेक नेट्रॉन। तंजानिया में एक झील मौजूद है जहां मशहूर है कि ये झील अपने ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को पत्थर बना देती है। इस झील का नाम नेट्रॉन झील है। इस झील में आप आसानी से परिंदों के स्टैचूज देख सकते हैं जो मरने के बाद स्टैचूज में तब्दील हो गए थे। कोई भी आज तक ये बात ठीक से नहीं जान पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स इस झील में क्यों गिरते हैं, लेकिन लगता है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन परिंदों की डेड बॉडीज स्टैचूज में तब्दील हो गई होगी। नंबर 4, फिश रेन। आपने आसमान से मछलियों के गिरने की खबरें सुनी होगी और यूट्यूब पर देखी भी होगी। ये कोई नई बात नहीं, मगर जिस जगह की बात हम बताने जा रहे हैं वहाँ एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, वो भी ठीक एक ही जगह पर। 100 साल से भी ज्यादा अरसे से यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। ये जगह मैक्सिको के पास होंडरस नामी जजीरे पर मौजूद है, जहाँ मछलियों की बारिश साल में कम से कम एक बार तो जरूर होती है। यहाँ के लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ 3 दिन तक इबादत की और उन्हीं की इबादत और दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश हुई। तब से अब तक यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। नॉर्थर्न टेरिटरी न्यूज के मुताबिक ऐसा वाटर स्पाउट की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्पाउट समंदर पर बनते हैं। समंदर के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पाउट समंदर से उड़ते हुए ऊपर बादलों में जाते हैं और यूं ये बारिश की शक्ल में होंडरस में बरसते होंगे। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि समंदर से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होंडरस में एक ही शहर में मछलियों की बारिश कैसे होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जानवर क्यों नहीं गिरते, जैसे कि मेंढक और केकड़े वगैरह। नंबर 5, 2 समंदरों का आपस में ना मिलना। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर 2 समंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। माहिरीन का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना इसकी खास वजह है जो इन दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देता। 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस पूरे बॉर्डर पर एक भी मुकाम ऐसा मौजूद नहीं जहाँ पर इन दोनों समुद्रों का पानी जरा सा भी आपस में मिक्स होता हो। सूरह रहमान में इसका जिक्र कुछ यूं है कि 2 समंदर जो साथ साथ चलते हैं मगर आपस में नहीं मिलते। नंबर 6, मोविले केव। साल 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान
खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और पुरस्कार चीजों में से एक केव मिली जो पूरी तरह से बंद थी। ये केव रोमानिया में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये केव लगभग 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों से इस केव में हवा और सनलाइट नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने पाया कि केव के अंदर एक लेक भी मौजूद है जो कि पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी और इस केव में कई किस्म की जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। मगर इस केव की पुरस्कार बात यह थी कि इस जहरीली केव में 33 इकसाम के मुख्तलिफ जानदार भी मौजूद थे जो जहरीली गैसेस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ जी रहे थे। ये जानदार इस गार के अलावा पहले किसी भी इंसान ने जमीन पर कहीं भी नहीं देखे थे। इन पुरस्कार और अजीबोगरीब जानवरों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था कि इन जानवरों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने लाखों साल से सरवाइव कैसे किया होगा। नंबर 7, अर्थ पिरामिड्स। हमारी जमीन बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। उन अजूबों में कुछ इतने नायाब और अनोखे होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। अभी जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मानो या ना मानो, ये वीडियो हमारी जमीन ही की है। इटली के साउथ टायरोल में मौजूद ये अजीबोगरीब पहाड़ अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स के बनने की एक अहम वजह मूसलाधार बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में जब मुसलसल होने वाली बारिश जमीन को काटती है तब ये बनते हैं। ये ऐसी जगह पर होते हैं जहां हवा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन पिरामिड्स के ऊपर चट्टानों का इन पहाड़ों को पिरामिड जैसी शेप देने में खास रोल होता है। दरअसल ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर कोई पथरीली चट्टान होने की वजह से जब बारिश इन पहाड़ों पर मुसलसल पड़ती है तो पहाड़ के ऊपर चट्टान के इर्द गिर्द की मिट्टी पिघल जाती है और यूं ये पिरामिड्स की शेप जैसे बन जाते हैं। ये दुनिया में कई जगहों पर पाए जाते हैं। नंबर 8, टम्बलवीड्स कवर, विक्टर विले। अप्रैल 2000